नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी अमंग प्लांट के हवाले से हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे कि प्लांट्स क्या हैं, व्हाट आर प्लांट्स। आप लोगों ने सुना होगा कि प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन डिटेल वाइज ना सिर्फ हम एक प्रॉपर्टी को देखेंगे, लेकिन आज का प्लांट्स के हवाले से यहां पे हम मेन हेडिंग देंगे कि कुछ साइलेंट फीचर्स देखेंगे प्लांट्स के, कि प्लांट्स के कुछ साइलेंट फीचर्स यानी अहम खुसूसियात कौन कौन से हैं। प्लांट्स को कैसे हम पहचान में लाएंगे कि प्लांट्स हैं और ये एनिमल्स हैं। तो प्लांट्स ये आप लोग 7-8 से सुन के आ रहे हैं कि प्लांट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन से दे आर ऑटोट्रॉप्स। क्या शाबस? ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स तो हेडिंग देंगे कि प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो प्लांट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड, प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड। देखिए मैंने लिखा क्या शाबस? ऑर्गेनिक फूड का। किस चीज से ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी प्लांट्स वो ऑर्गेनिज्म हो गए जो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। दैट इज किससे बनाते हैं? वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। बायो एनर्जेटिक्स में इसकी डिटेल है कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब नोट कर लें, हम अगर मुकम्मल यूनिवर्स में देखें तो अलॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें मिलते हैं, जिनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खुराक तैयार नहीं करते बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो अपना खुराक तैयार करते हैं, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बतौर रॉ मटेरियल यूज करते हैं और बनता है उनसे ऑर्गेनिक फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है कि प्लांट्स हैं। इस बिहाफ पे ना सिर्फ प्लांट्स, आगे भी कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे कि प्लांट्स के साइलेंट फीचर्स और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अहम नुक्ता या अहम पॉइंट वो हमारे साथ क्या शाबस? ऑटोट्रॉपिक नेचर। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मीन ये खुद परवरदा हैं, अपने लिए खुद बनाने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। कहां से तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। अच्छा, सेकंड लेवल पे या सेकंड पॉइंट अगर हम प्लांट्स के हवाले से ले लें तो प्लांट्स का अगर हम सेल के हवाले से देखें तो इनके सेल हैव सेल वॉल। प्लांट्स के सेल वॉल होते हैं। देखिए मुकम्मल प्लांट की सेल वॉल का नहीं कह रहा, अगर हम प्लांट का एक सेल ले लें तो प्लांट के एक सेल में भी आप लोगों को बैरूनी एक मेम्ब्रेन के बाद, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल मिलेगा जिसका नाम है सेल वॉल। और ये सेल वॉल केमिकली चेक किया जाए, इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो दिस सेल वॉल इज मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। जैसा कि मैंने पहले बताया, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फंजाई भी हमारे साथ प्लांट में थे, लेकिन उनका सेल वॉल काइटिन से बना था, तो उसको अलग किंगडम दिया गया जिसका नाम किंगडम फंजाई था। तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। अच्छा, थर्ड फीचर, अगर हम प्लांट्स को देखें एज अ रूल प्लांट्स एज अ रूल आर स्टैटिक, or you can write here stationary, mean fixed to one place, fixed to one place। प्लांट्स को अगर हम देखें तो एक जगह पे फिक्स होते हैं, मीन के दे कांट मूव, एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकती। रूट्स के जरिए ये फिक्स होते हैं सॉइल में। अगर हम लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में से स्पेसिफिकली एल्ची को देखना चाहिए जो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, जैसा कि क्लैमोडोमोनास, लोअर कैटेगरी के प्लांट्स इजीली मूव कर सकते हैं, वो कोई लोकोमोटरी ऑर्गन यूज करते हैं। अगर हम बड़े लेवल पे प्लांट्स को देखें, मीन के अगर हम हर्ब्स को, श्रब्स को या ट्रीज को देखें तो वो फिक्स टू वन प्लेस, एक जगह पे फिक्स होते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लांट्स की ये है कि प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे गेट
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस थ्रू स्टोमेटा। एंड अगर हम देखें वाटर को प्लस डिजॉल्व मिनरल्स को, डिजॉल्व किसको शाबाश, मिनरल्स को लेते हैं फ्रॉम कहां से, सॉइल से। कहां से शाबाश, सॉइल से। लेकिन एक चीज ब्रैकेट में नोट कर लें, इन सोल्यूशन फॉर्म। किस शक्ल में शाबाश, इन सोल्यूशन फॉर्म, यानी प्लांट्स सोल्यूशन की शक्ल में। अगर एक मिनरल डिसॉल्व ना हो, जैसे कि हम देखते हैं कि जब एक फार्मर खेत को या फसल को खाद देता है तो सबसे पहले वो वाटर का फील्ड करता है, यानी एक खेत को पहले वो सिराब करता है, या फर्ज के लिए बारिश अगर हो चुकी है उसके बाद वहां पे मिनरल्स ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, ताकि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए। और यही मिनरल्स कहां से, सॉइल से। लेकिन सॉइल में यहां पे अगर गौर किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेकिन बाई लीव्स। कौन इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा ऑर्गन, लीव्स। और सॉइल से डिसॉल्व मिनरल्स सोल्यूशन की फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, रूट। और रूट के शाबस हेयर्स को यूज किया जाता है। तो रूट और रूट हेयर्स को इस्तेमाल करते हुए डिसॉल्व फॉर्म में मिनरल को लेते हैं। ये भी प्लांट की प्रॉपर्टी है। एनिमल्स ऐसे नहीं करते, एल्गी ऐसे नहीं करते, फंजाई ऐसे नहीं करते, बैक्टीरिया ऐसे नहीं करता। अगर ये करते हैं तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है शाबाश। अगर हम एक प्लांट बॉडी को देखें तो प्लांट की बॉडी इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। इनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अगर हम स्पोरोफाइट को देखें तो प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक बॉडी को हम यूं एक्सप्लेन करेंगे कि इनकी प्लांट बॉडी कंसिस्ट होती है इन द फॉलोइंग पार्ट्स में, जिसमें से हम लिखेंगे कि इनकी प्लांट बॉडी मुश्तमिल है शाबस रूट और स्टेम्स प्लस शाबस लीव्स। अगर हम इनके प्लांट बॉडी को देखें तो डिप्लॉयड से मुराद इनके प्लांट बॉडी में डिप्लॉयड मीन के डबल नंबर या फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ नहीं होते। अगर हम अपने आप को देखें, वी आर आल्सो डिप्लॉयड। अगर हम अपने स्पर्म को देखें तो हैप्लॉयड, मदर के एग को देखा जाए या फीमेल के एग को देखा जाए तो हैप्लॉयड। हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलकर तो डिप्लॉयड बनता है। तो इनकी प्लांट बॉडी जो हमें नजर आने वाली है, फर्ज कर लें अगर हम एक सेब के दरख्त के फ्रंट पे खड़े हो जाएं तो सेब का दरख्त हो या अंगूर का हो या फर्ज करें रोज का हो, तो सारे के सारे प्लांट बॉडी इनकी क्या है शाबस स्पोरोफिटिक बॉडी है। तो इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी में हम तीन चीजों को मेंशन करेंगे, द फर्स्ट रूट, सेकंड स्टेम और थर्ड नंबर पे किसको, लीव्स को। अगर हम इसका एक और नस्ल देखिए, गेमेटोफाइट जनरेशन भी इनकी होती है, जिसमें हम इनके फ्लावर को और उसमें फ्लावर के पोलन ग्रेन्स और ओयोल को डिस्कस करेंगे, वो बाद में इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इनकी प्लांट बॉडी क्या है शाबस स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। और ए प्लांट्स लिव इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट से मुराद या हैबिटेट से मुराद मस्कन, मस्कन से मुराद रहने की जगह। अगर हम प्लांट को देखें, हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि जस्ट प्लांट बस लैंड पे पाए जाते हैं। तो हमें प्लांट्स मुख्तलिफ जगहों पे मिलते हैं। कहां कहां पे, कुछ प्लांट्स आपको मिलेंगे, वी कॉल देम द जीरोफाइट्स, यानी कुछ प्लांट्स सहरा से बिलोंग करते हैं, सहराई इन्वायरमेंट में। जीरिक, जीरिक से मुराद जहां पे पानी की कमी हो जिसको, और वहां पे एरिया सैंडी हो। जीरोफाइट मीन सहरा में रहने वाले पौधे, कुछ पानी में रहने वाले हैं, वी कॉल देम द हाइड्रोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट प्लांट्स ना सिर्फ पानी के अंदर बल्कि पानी के किनारों के करीब रहते हैं, तो भी नाम दिया जाता है हाइड्रो का। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट से मुराद आज के बाद जहन में नोट कर लें प्लांट्स, तो वो पौधे जो पानी में रहते हैं। अब देखिए गौर से, जो पौधे
ना सहरा में रहते हैं ना वाटर में, इनके दरमियाने मोतदिल एरिया में, मॉडरेट रीजन में, वी कॉल देम द मीजोफाइट्स। व्हाट? मीजोफाइट्स। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ओशंस के या समंदर के किनारों के करीब रहते हैं, उनको नाम दिया जाता है साल्ट वाले एनवायरनमेंट को हेलोफाइट्स। आप लोगों ने वर्ड हेलोफाइट का पीरियोडिक टेबल में हेलोजन में सुना होगा। हेलो मीन साल्ट, जन मीन मेकर, साल्ट मेकर वाला ग्रुप। तो यहां पे वर्ड है हेलो, फाइट से मुराद प्लांट। तो साल्ट वाले एनवायरनमेंट में भी आपको क्या मिलेंगे शाबस? प्लांट्स मिलेंगे। तो आप लोग सिर्फ ये ना कहें कि प्लांट्स की जो हैबिटाट है, आप कहें कि ये सॉइल है, लैंड पे है। नो, आपको लैंड पे भी मिलेंगे, दो जगहों पे, मीजो और जीरो। पानी में भी कुछ पौधे मिलेंगे, ऑफ कोर्स हाइड्रिला है, पोटेमोजेटन्स हैं, वाटर लिलीज हैं, ऐसे प्लांट जो वाटर में रहते हैं। और सहरा में जो पौधे रहते हैं उनको हेलो, और उनकी वेजिटेशन को मैंग्रोव कहा जाता है। मैंग्रोव जो साल्ट टॉलरेटर होते हैं। एक अहम पॉइंट, जो साल्ट वाले एनवायरनमेंट में पौधे रहते हैं, ये साल्ट लवर नहीं होते, साल्ट बर्दाश्त करने वाले होते हैं, मजबूरी के तहत ऐसे माहौल को बर्दाश्त करते हैं। इनको नाम दिया जाता है सॉल्ट टॉलरेटर, मीन साल्ट को बर्दाश्त करने वाले पौधे। अच्छा, तो प्लांट के डिफरेंट कैरेक्टर वाइज अगर हम देखें या इनके सेल एंड फीचर्स में, तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक, जितने प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉपिक हैं, बिकॉज यहां पे आप लोग मेंशन कर लें तो बेहतर होगा, दे कंटेन क्लोरोफिल। तो इस क्लोरोफिल की वजह से इनकी लीव्स ग्रीन, और ये अपना खुराक ऑर्गेनिक फूड को तैयार कर सकते हैं। और सेल, इनकी सेल वाल होती है, और सेल वाल सेलुलोज का बना हुआ, एज ए रूल स्टेशनरी, और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं खुराक तैयार करने के लिए, और न्यूट्रिएंट जो इसके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसको सॉइल से लेते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में। और इनकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक है, और ये प्लांट वेराइटी ऑफ हैबिटाट में आपको मिलेंगे, ना सिर्फ एक इलाके में बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो प्लांट लिव इन वेराइटी ऑफ हैबिटाट, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट और हेलोफाइट्स। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, प्लांट जितनी भी है, अगर हम प्लांट्स को स्ट्रक्चर वाइज देके क्लासिफाई कर लें, तो कुछ प्लांट्स आपको मिलेंगे, नाम रखा जाता है उनका हर्ब्स। कुछ प्लांट्स आपको मिलेंगे जिसको नाम दिया जाता है श्रब्स, और कुछ आपको मिलेंगे शाबस ट्रीज की फॉर्म में। हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, अगर मैं कहूं कि मुझे दो हर्ब्स की मिसालें दो, तो यू कैन से कि फर्स्ट कैन ली प्याज, पुदीना या धनिया, ये सारे के सारे जिनके लो ग्रेड स्टेम्स होते हैं उनको हर्ब्स कहा जाता है। कमजोर किस्म के तने होते हैं, इतने ज्यादा मजबूत तने नहीं होते। अगर श्रब्स को देखा जाए, उर्दू मानी लेवल पे देखा जाए, तो वी कॉल देम द बूटियां, हर्ब्स। ये वर्ड निकला है ग्रीक जुबान के वर्ड से, बोटेन से। बोटेन से मुराद बॉटनी, यही वर्ड बोटेन से निकला है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स मीन पौधों की स्टडी। अगर हम श्रब्स को देखें, वी कॉल देम द झाड़ियां। व्हाट? झाड़ियां। अगर ट्रीज को देखें तो वी कॉल देम द व्हाट, उर्दू में दरख्त। देखिए, हर्ब्स काफी कमजोर किस्म के, ट्रीज वो जिनसे लकड़ी हासिल हो। इसके मुकाबले में श्रब्स जो होते हैं, श्रब्स ये झाड़ियां हैं, जैसा कि रोज की कैटेगरी, या इवन आप लोगों को ब्लैक टी की प्लांट जो मिलेंगे वो भी श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे साथ हैबिटाट के लेवल पे 4 किस्म की क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल बेस पे 3 किस्म के क्लासिफिकेशन आपको मिलेंगे। कुछ प्लांट्स हर्ब्स, कुछ श्रब्स और कुछ ट्रीज कहलाते हैं। तो मेजॉरिटी प्लांट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे कोई 2 ट्रीज के एग्जाम्पल दे, तो 2 ट्रीज के एग्जाम्पल में हमें कौन कौन से मिलेंगे? हमारे साथ 2 ट्रीज के एग्जाम्पल में अमलोक का कहें, वॉलनट्स, अखरोट का कहें, मैंगो का कहें, ये ट्रीज हैं जिनसे हमें लकड़ी मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें, ये प्लांट्स जितनी भी हैं, प्लांट्स जितनी भी हैं, एक प्रॉपर्टी को देखें, सेंसिटिविटी। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक प्रॉपर्टी है जिसका वर्ड क्या रखा जाता है शाबाश? सेंसिटिविटी, हसासियत। आया प्लांट भी जानवरों जैसे सेंसिटिव है?
सपोज आप लोग एटमॉस्फेयर में या फिर इसके लिए इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में चेंज आ जाए, खुशबू आ जाए, बदबू आ जाए, आप लोग फील करते हैं, या टेम्परेचर में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, आप लोग महसूस करते हैं। आया प्लांट में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो महसूस करते हैं? तो नोट कर लें, लिखते हैं दे आर, प्लांट्स की तरफ मेरा इशारा है, दे आर नॉट apparently, they are not apparently sensitive. What it means is जाहिरन सेंसिटिव नहीं होते, जाहिरन सेंसिटिव नहीं होते। अगर हम गौर कर लें, बट some parts show sensitivity, बल्कि इनके कुछ हिस्से क्या करते हैं शाबाश, सेंसिटिविटी शो करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर रूट है, अगर रूट के रास्ते में कोई पत्थर आ जाए, वैसे रिटर्न में नहीं रहते, फर्ज कर ली जमीन के अंदर रूट ग्रो कर रही है, कोई पत्थर आया, तो पत्थर के साथ जब रूट की अटैचमेंट होती है तो रूट को पता चलता है कि हार्ड ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, तो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। इसको हम सेंसिटिविटी का नाम देते हैं। इस तरह ना कि फर्ज कर ली एक और प्लांट विच वी कॉल मिमोसा या टच मी नॉट प्लांट, जिसको आप लोग टच करेंगे वो मुरझा जाती है। क्या करती है शाबाश, मुरझा जाती है, विल्ट करती है। तो इतने सेंसिटिव हैं, इसलिए लिखते हैं कि जाहिरन तो सेंसिटिव नहीं होते जाहिरन, लेकिन इसके कुछ हिस्से सेंसिटिविटी शो करते हैं। अगर प्लांट्स के ग्रोथ को देखा जाए, प्लांट का ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टन पार्ट्स। इनका अगर हम ग्रोथ के हवाले से देखें तो इनके कुछ हिस्सों में ज्यादातर ग्रोथ होता है। कौन से हिस्सों में? दैट इज द, अगर हम देखें इनके एपिकल और इनके लिटरल मेरिस्टेम्स में, इनके मेरिस्टेम्स को अगर देखा जाए तो पौधे अक्सर ग्रोथ कौन से करते हैं? सबसे पहले तो प्राइमरी ग्रोथ करते हैं, रूट की और शूट की लंबाई में इजाफा करते हैं। उसके बाद अपने तने के डायमीटर में, अपने स्टेम के डायमीटर में इजाफा करते हैं, विच वी कॉल सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसलिए ग्रोथ हर एक हिस्से में एक जैसा नहीं होता, कुछ हिस्सों में ज्यादा, कुछ हिस्सों में कम, या कुछ हिस्सों में बिल्कुल नहीं होता, कुछ हिस्सों में होता है। इसी मैंने वर्ड लिखा, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट्स, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम में।